अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज फिर हम एक और नई एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th नेशनल बुक फाउंडेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बेटा 2.3 बहुत आसान एक्सरसाइज है और कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आज इनके हो जाए। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले बेटा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसी तरह डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² - 4ac। बस याद रखिएगा। a की वैल्यू ले लेते हैं जो है 1, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू -27। अब मेरे बेटा यहाँ पे हम क्या है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाने जा रहे हैं, जो क्या है b² - 4ac। b की जगह b की वैल्यू डालेंगे जो है 6 का स्क्वायर, -4a की जगह a की वैल्यू डालेंगे जो है 1, और c की जगह c की वैल्यू डालेंगे जो है -27। अब हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर लेंगे। 6 का स्क्वायर क्या होता है, जैसे आप पहले भी कर चुके हैं, 6 का स्क्वायर होता है 36 कर लिया। 6 6 जार 36, 4 1 जार माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, 4 को मल्टीप्लाई में करूँगा 27 के साथ। 27 इंटू 4 करूँगा तो 108। तो 108 को मैं आपस में प्लस करूँगा तो 108 प्लस 36 करेंगे तो ये आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 144। तो ये मेरे बेटे आपके डिस्क्रिमिनेंट का आ गया है। इसी तरह इसमें भी कर लेते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -12। अगेन डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आएगा जो क्या है b² - 4ac। b की जगह -1 होल स्क्वायर, -4, a की जगह 1, c की जगह -12। तो -1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 4 जार 48। दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यकीनन स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ रहा है। a की वैल्यू ले लेते हैं, a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू क्या है, 1 है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ले लेते हैं। अगेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac c। डिस्क्रिमिनेंट b की जगह b की वैल्यू 2 होल स्क्वायर, -4, a की जगह 8 और c की जगह 1। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, फिर 8 4 जार 32। ठीक है, 8 4 जार 32 हो गया। 32 में 4 से माइनस करेंगे इस चीज़ को, ये कितना आ जाएगा -28, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम इसी का फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, 12x² - 11x - 15 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आपके पास है 12 है, b की वैल्यू है -11 और c की वैल्यू है -15। अगेन डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो क्या आता है b² - 4ac। सो b की जगह -11 होल स्क्वायर, -4, a की जगह 12 और c की जगह क्या डालेंगे -15। -11 माइनस प्लस हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121, माइनस माइनस प्लस। अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, किस चीज़ को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, 4 इंटू 12 इंटू 15। तो ये आपके पास आ जाता है 720, और 720 के अंदर मैं प्लस कर रहा हूँ 121 को, तो ये आ जाता है 841। बहुत आसान क्वेश्चन थे, आपको समझ आ गए होंगे यकीनन। अब इसी तरीके से बेटा अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ द रूट के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ गया आपका, तो वो जो हमारी इक्वेशन होगी वो कहलाएगी रैशनल, क्योंकि रैशनल नंबर आपको पता है कौन से होंगे, और क्या होगा इक्वल रिपीटेड होगा, इक्वल होगा और वो क्या होगा रिपीटेड। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस दैन 0 यानी कि डेरी बात है लेस दैन 0 है, तो वो नेगेटिव आएगी। उस सूरत में आपका सोल्यूशन क्या होगा, ये इमेजनरी है और कम्प्लेक्स है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 है, अब 0 में भी दो पॉसिबिलिटी हैं, एक वो पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मैंने एग्जांपल दिया, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3, 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5। तो उस सूरत में ये होगा रैशनल और अनईक्वल होगा। और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 और पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर में 1 2 3 5 7 कोई भी आ सकता है, उस सूरत में वो और क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, उस सूरत में वो इनरैशनल और क्या होगा अनईक्वल कहलाएगा। अब हम करने जा रहे हैं इसको उसी फॉर्म में पहले करेंगे। सबसे पहले मेरे बेटे ने a की वैल्यू ले लेनी है। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -15। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या फार्मूला है, b² - 4ac।
बी की जगह -2 होल स्क्वेयर -4, ए की जगह 1, सी की जगह -15। सो -2 स्क्वेयर 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 15 इंटू 4 से, बल्कि क्या है 15 इंटू 4 60 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 64। अब देखो 64 किसका कंप्लीट स्क्वायर है? हाँ, किसका है? 8 का है। तो उस सूरत में ये देखो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर और पॉजिटिव बना है, तो मैं क्या लिखूंगा? रैशनल एंड इक्वल। क्या है? रैशनल और अनइक्वल। तो ये था मेरे बेटा आपके पास सिंपल सा। अब इसी तरीके से आपके पास ए की वैल्यू ले लेता हूँ जो है 1, बी की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर 3, और सी की वैल्यू -4। चले जी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाते हैं, बी स्क्वेयर -4ac। तो बेटा क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट बी की जगह बी की वैल्यू क्या है 3 होल स्क्वेयर -4, ए की जगह 3 और सी की जगह 4। तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? 3 3 जार 9, 4 3 4 4 जार 16, और फिर क्या करूँगा 16 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 3 के साथ, तो 48 हो जाएगा -48। अब 48 में से मैं माइनस कर रहा हूँ 9 को, बड़ी वैल्यू के साथ ज़रा देखिएगा किस चीज़ का साइन है? माइनस का है, तो ये हो जाएगा -39। अब मेरा बेटा क्या आ रहा है? -39 आ रहा है ना। अब देखो ये नेगेटिव भी है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो नेगेटिव में होगा तो उस सूरत में हमने क्या लिखा है? लिखेंगे नेगेटिव में इमेजिनरी भी हो सकता है और ये कम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो हमने क्या लिखा है? ये जो आपके पास इक्वेशन है ये क्या चीज़ आ जाएगी? इमेजिनरी नेचर अब बता रहे हैं। दैट वन इज नोन एज एन इमेजिनरी और कम्प्लेक्स, क्योंकि नेगेटिव है तो आयोटा वाला सिलसिला भी हो सकता है, तो दैट्स वाई इसको हम ये काम लिख सकते हैं। अब अगेन ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -20। फार्मूला ले रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर -4ac। नाउ बी की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वेयर -4, ए की जगह 12 और सी की जगह -20। 1 का स्क्वेयर 1, माइनस माइनस प्लस। अब मल्टीप्लाई करूँ, किस चीज़ को मल्टीप्लाई करूँ? 4 इंटू 12 इंटू 20। तो ये आपके पास बन रहा है बेटा 960। 960 को प्लस करूँगा तो ये 961। अब 961 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हो बेटा, तो ये आपके पास परफेक्ट बन सकता है। अगर आप इसका बेशक आप इसको करके देख लो अपने कैलकुलेटर के ऊपर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर अगर हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में हमने क्या लिखना है कि अगर सर ये पॉजिटिव तो है ही है, एक तो ये क्लियर हो गया। अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो ये हम क्या लिखेंगे? रैशनल और अनइक्वल। और कैलकुलेटर पे लेने पर अगर ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो क्या लिखेंगे सर? सिंपल इनरैशनल है, और इनरैशनल के साथ क्या है? ये अनइक्वल कहलाएगा। सही, ठीक हो गया। अब इसी का मैं नेक्स्ट पार्ट करूँ बेटा। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 8। तो क्या फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर -4ac। बी की जगह बी की वैल्यू 2 स्क्वेयर -4, ए की जगह 2, सी की जगह 8। सो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 और 8 8 जार 64। तो ये कितना आ जाएगा? -60। अब देखिए -60 आ गया ना बेटा, और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो उस सूरत में नेगेटिव हमने किया तो ये क्या था इसका? दैट वन इज इमेजिनरी और कम्प्लेक्स भी होगा। सही। अब इसी का लास्ट पार्ट है। ए की वैल्यू क्या आ रही है? 1, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू -9। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे। डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वेयर -4ac। तो बी की जगह 3 होल स्क्वेयर, 4 ए की जगह 1, सी की जगह -9। 3 का स्क्वेयर 9, माइनस माइनस प्लस, 9 4 जार 36। तो 36 में 9 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। अब देखिए 45 किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, लेकिन क्या है? ग्रेटर देन 0 है और पॉजिटिव है। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? इट इज़ एन इनरैशनल और अनइक्वल कहलाएगा। यकीनन आप सब बच्चों को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आसान तरीन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ के
9x स्क्वेयर माइनस के एक्स प्लस 16 इज अ परफेक्ट स्क्वेयर। यहाँ पे लिखूँगा इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपके पास इक्वेशन क्या है, 9x स्क्वेयर माइनस के एक्स प्लस 16 इज इक्वस टू 0, a इज इक्वस टू 9, b इज इक्वस टू माइनस के और c इज इक्वस टू 16। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वस टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब b की जगह b की वैल्यू क्या है, माइनस के होल स्क्वेयर, माइनस 4a की जगह 9, c की जगह 16, ये के स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस 9 4 जार 36, 36 को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ किसके साथ, 16 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 576। अब 576 है बेटा, 576 का मैं लेने जा रहा हूँ, ये अब क्या है याद रखिएगा। अच्छा एक और भी है, ये डिस्क्रिमिनेंट है, और एक चीज़ लिखेंगे, इफ रूट इज इक्वल, ठीक है, इफ रूट आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिखूंगा 0 इज इक्वल टू के स्क्वेयर माइनस 576, माइनस है तो इधर आके प्लस होगा, 576 इज इक्वल टू के स्क्वेयर, या के स्क्वेयर इज इक्वल टू 576, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, के स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 576। अब हम स्टूडेंट इसका जब लिया तो ये k इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 आ जाएगा। यकीनन आपको ये समझ आया होगा। उसी तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 9 इज 0 आर इक्वल, और फाइंड, वही इक्वल फाइंड के करना है बेटा, इक्वेशन के स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू के, सी इज इक्वल टू 9। अगेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी की जगह बी की वैल्यू के स्क्वेयर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह 9, तो क्या बन जाएगा के स्क्वेयर माइनस 36। अब हमें पता है इफ रूट आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू के स्क्वेयर माइनस 36, सो 36 इज इक्वल टू के स्क्वेयर, या के स्क्वेयर इज इक्वल टू 36, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, के स्क्वेयर स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 36। तो बेटा 36 किसका स्क्वेयर रूट है, 6 का है, तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यकीनन आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, दैट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट पार्ट है, शो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वेयर प्लस mx माइनस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 आर इक्वल इफ 3m स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान, सबसे पहले इक्वेशन ले रहे हैं जो क्या गिवन है, 3x स्क्वेयर प्लस mx माइनस 1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 3। ऐसे ही है, मैं इसका फार्मूला ओपन करने जा रहा हूँ। पहले क्या करूँगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2a और b इज इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2mx इज इक्वल टू 3। वैल्यू उठा के इधर भी ले आता हूँ, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, 2x स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2mx प्लस 3 है तो इधर आके माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो अब क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 2mx माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, इन दोनों में से x स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बन जाएगा 2 प्लस m स्क्वेयर, ऐसे ही है, माइनस 2mx माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू है 2 प्लस m स्क्वेयर, b की वैल्यू क्या है माइनस 2m, और c की वैल्यू क्या है माइनस 2। अगेन डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, b की जगह 2m होल स्क्वेयर माइनस 4a की जगह 2 प्लस m स्क्वेयर और c की जगह माइनस 2, ये हो जाएगा 4m स्क्वेयर बेटा, माइनस माइनस प्लस 4 2 जार
8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + m²। अब 8 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4m², 8 2 जार 16 + 8m²। ठीक है, ये देखें आपके पास c की वैल्यू क्या थी, c की वैल्यू आपके पास क्योंकि यहाँ पे +3 था तो इधर आके आपके पास क्या हो गया था -2 हो गया था। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब बेटा सॉल्व कर लेते हैं। 8m² + 4m² सर 12m² + 16। ठीक हो गया। अब आगे मज़ीद इसको जी बेटा अब क्या करेंगे हम, हमें उसी तरह जो लिखा था क्या चीज़ थी, इफ़ रूट आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा 0 = 12m² + 16। ये भी लिख सकते हैं 12m² + 16 = 0। अच्छा जी क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है तो क्या रह जाएगा 3m² + 4 = 0। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से डिवाइड होगा तो 0, इक्वेशन बन जाएगी 3m² + 4 = 0। अब देखो उसने कहा था ना कि 3m² + 4 है इक्वल आ गया ना, यानी कि हमने ये सॉल्व करने पर हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस इट प्रूव्ड दैट रूट आर इक्वल। जी स्टूडेंट समझ आई आप लोगों को, कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे और सही तरीके से आपको समझ आए हैं। अब इसी तरीके से बेटा अब इसका हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 6, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। सेम टू सेम वही है जिस तरीके से अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किए थे। कैसे करेंगे, a की वैल्यू ले लोगे, ठीक है, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू क्या आपके पास आ जाएगी, c की वैल्यू m आ जाएगी। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² - 4ac। b की जगह -6 होल स्क्वेयर -4, a की जगह 1, c की जगह m। तो ये बन जाएगा 6 6 जार 36 - 4m। अगेन आपको पता है अगर आपके पास क्या होता है, इफ़ रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो ये इसको हम क्या करेंगे 0 = बेशक लिख लो, नहीं लिखना चाहते फिर भी कोई इशू नहीं है क्योंकि अब आप समझ चुके हो, लेकिन जब पेपर में है तो बेटे ने मेंशन करना ज़रूर होगा। ठीक है, तो हम टाइम शॉर्ट होने की वजह से 36 - 4m लिखा, माइनस है तो 4m = 36, m = 36 डिवाइडेड बाय 4, 4 9 = 36। सो m = क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि आपको आंसर क्या चाहिए था, m की वैल्यू चाहिए थी और m की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। यकीनन स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ चुका होगा। अब इसी का सेकंड पार्ट है, a = m², b = 2m + 1 और c = 1। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। सो b की जगह 2m + 1 -4, a की जगह m² और c की जगह 1। फार्मूला ओपन करने जा रहा हूँ। फार्मूला क्या था आपके पास, फार्मूला सर है हमारे पास a² + b² + 2a और b -4m²। तो ये बन जाएगा 4m² + 1 + 4m -4m²। ये और ये कट गया बेटा, क्या बन गया है 1 + 4m। अब हमें पता है 0 = 1 + 4m, तो क्या हो जाएगा +1 है तो इधर आके क्या हो जाएगा -1 = 4m, या 4m = -1। m 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड। तो ये आपके पास m की वैल्यू आ जाती है। यकीनन आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से ये भी समझ आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास जो इसका थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है, लिखा हुआ है a की वैल्यू ले रहा हूँ। a की वैल्यू क्या आपके पास है, a की वैल्यू है सर आपके पास m + 3, b की वैल्यू क्या है m + 1 और c की वैल्यू भी क्या है m + 1 है। ऐसे ही है ना। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है आपके पास, b² - 4ac। ऐसे ही है, तो आप वैल्यू पुट करें जी, b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट b की जगह m + 1 होल स्क्वेयर, ऐसा है, ठीक है। तो -4
ए की जगह क्या आ रहा है m+3 और सी की जगह m+1। अब फार्मूला ओपन करने जा रहा हूँ। क्या फार्मूला a+b² का? a² प्लस b² प्लस 2ab -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा m² प्लस m प्लस 3m+3। चलिए जी नेक्स्ट स्टेप पे, m² प्लस 1 प्लस 2m -4, तो ये क्या बन जाएगा m² प्लस 4m+3। लीजिए जी 4 को अब मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। m² प्लस 1 प्लस 2m -4m² माइनस 4 4 जार 16m -4 3 जार 12। ठीक हो गया। अब कटिंग देखो, इसमें क्या चीज़ कटिंग हो सक रही है, m² -4m², ये बन जाएगा -3m² प्लस 2m -16m तो -14m -11। अगेन अगर इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ये बड़ा एहतियात आपने बाहर डिस्क्रिमिनेंट जब उसने कहा इक्वल है रूट, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब मेरे बेटा मिड टर्म भी ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो वैल्यू m की निकालनी है, तो मैं अपने लिए और आसान करने के लिए इससे -1 कॉमन ले लूँगा। ये बन जाएगा 3m² प्लस 14m प्लस 11, तो -1 है, इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो 0 = इक्वेशन बनी 3m² प्लस 14m प्लस 11। जी 2 नंबर लो, मल्टीप्लाई करो तो 33m² है, प्लस या माइनस करो तो 14, तो बना हुआ है सर 3m प्लस 11m। तो ये किस चीज़ का कॉमन ले लो, 3m कॉमन लिया तो m+1 प्लस 11 कॉमन लिया m+1, सो 3m प्लस 11 m+1 हो गया। एक दफ़ा 3m प्लस 11 = 0, एक दफ़ा m+1 = 0, सो 3m = -11, m = -11 डिवाइडेड बाई 3, m = -1। तो ये था बेटे का सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट, अब है क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, आसान क्वेश्चन है, समझिएगा थोड़ा सा। लिखा हुआ शो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन a² प्लस b² होल x² प्लस 2, इक्वेशन एक दी हुई है, इमेजनरी है। इमेजनरी क्यों होगा ये आपको बताता हूँ। मोर ओवर इट शो रिपीटेड रूट ऑफ AD = BC। रिपीटेड रूट उस वक्त आएगा जब आपके पास आंसर 0 -0 होता है, तो वो रूट जो होता है वो रिपीटेड रूट कहलाएगा। चले जी इक्वेशन लेते हैं, जो क्या गिवन है, a² प्लस b², ये है x²। ठीक हो गया। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट इसका पोर्शन ले लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, +2ac प्लस bd ब्रैकेट x प्लस c² प्लस d² = 0। जी बेटा ये वाली वैल्यू a की है, a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू आपके पास आ रही है जो है a² प्लस b²। फिर b की वैल्यू लेने जा रहे हैं, b की वैल्यू क्या है, 2 × ac प्लस bd ब्रैकेट क्लोज, और फिर c की वैल्यू ले रहे हैं जो है c² प्लस d²। जी स्टूडेंट समझ आ रहा है। अब बेटा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ले रहे हैं, b² माइनस 4ac। लीजिए b की वैल्यू क्या है, 2 × ac प्लस bd, फिर इसका होल स्क्वेयर, -4a की जगह a और 4ac, a की जगह क्या मैं ले रहा हूँ, a² प्लस b² और c की जगह c² प्लस d² ले रहा हूँ। ठीक हो गया बेटा। अब 2 तरीके कार है, बेशक 2 को पहले मल्टीप्लाई भी करो, लेकिन अपनी आसानी के लिए क्या करो आपसे ही, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये स्क्वायर जो है ac प्लस bd का होल स्क्वायर भी लिया, इस तरह ज़्यादा इजी है। -4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा a² c² प्लस a² d² प्लस b² c² प्लस b² d²। अब ये 4 हुआ। अब इस चीज़ का भी फार्मूला ओपन करने जा रहा हूँ। क्या फार्मूला मेरे बेटा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कीजिएगा। a² से b² का फार्मूला बन रहा है a² प्लस b² प्लस 2, ये है a, ये है b। ठीक हो गया बेटा। अब क्या करूँगा, 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, ये बनेगा -4a², बल्कि अभी बेशक कर लो मल्टीप्लाई, c² -4a² d² -4
बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर -4b स्क्वेयर डी स्क्वेयर। ठीक हो गया बेटा। अब इसी तरह उसको फार्मूले को भी ओपन करूँगा और फिर 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। पहले फार्मूला ओपन कर लो। 4 क्या बन रहा है, ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस 2ab/c/d ब्रैकेट क्लोज -4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर -4a स्क्वेयर डी स्क्वेयर -4b स्क्वेयर सी स्क्वेयर -4b स्क्वेयर डी स्क्वेयर। ऐसे ही है। अब 4 को इधर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, क्या बन जाएगा, 4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 4b स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस 4 2 जार 8ab/c/d -4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ठीक है, -4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर -4a स्क्वेयर डी स्क्वेयर -4b स्क्वेयर सी स्क्वेयर -4b स्क्वेयर डी स्क्वेयर। लीजिए जी, कटिंग करने जा रहे हैं। प्लस 4a स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस इससे कट गया, नज़र आ रहा है। फिर प्लस 4b स्क्वेयर डी स्क्वेयर -4b स्क्वेयर डी स्क्वेयर से कट गया। क्या रहेगी इक्वेशन, -4a स्क्वेयर डी स्क्वेयर। ठीक है, फिर क्या रह गया, -4b स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 8ab/c/d। ऐसे ही है। अब क्या करूं, आसानी के लिए मैं माइनस भी कॉमन ले सकता हूं और 4b जो होगा वो मैं तीनों से कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा बेहतर ये होगा कि मैं पहले माइनस ले लूँ ताकि मेरे पास जो हैं वो क्या हो जाए, इजी बन जाए। मैं क्योंकि इसको मैंने कंप्लीटिंग स्क्वेयर या इसको फार्मूला बनाना है, माइनस कॉमन लिया 4a स्क्वेयर डी स्क्वेयर -4b स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 8a, बल्कि ये आपके पास इसको अरेंज किया है, सॉरी। ठीक है, इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। 4a स्क्वेयर डी स्क्वेयर, जब माइनस कॉमन लिया तो साइन इधर प्लस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, -ab/c/d। फार्मूला बनाना है। अब लीजिए जी, फार्मूला बनाने जा रहा हूँ। ये बन गया है a स्क्वेयर प्लस ये बन गया है b स्क्वेयर -2a की जगह क्या डालूंगा, 2ab/ad और फिर 2bc। अब देखो इसको मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 a/b/c/d बन रहा कि नहीं बना। अब क्या होगा, माइनस, ये किस चीज़ का फार्मूला है सर, ये फार्मूला है a b होल स्क्वेयर का। ठीक है, अब देखिए क्या बना, 2ab इज इक्वल टू ये, अब ये क्या है, इमेजिनरी है। क्यों, माइनस आ गया ना, तो इस वजह से ये क्या हो गया, इमेजिनरी। अब वो कह रहे कि आपको क्या इधर है कि अगर AD जो है वो BC के इक्वल हो जाए। चले जी, माइनस लिखूंगा 2AD की जगह क्या लिखूंगा, BC -2BC का स्क्वेयर। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, 0 का स्क्वेयर। अभी 0 का स्क्वेयर मैंने पहले बताया, जब 0 आ गया तो ये चीज़ जो होगी ये क्या कहलाएगी, इट शो दैट रिपीटेड रूट है। इट इज अ रिपीटेड रूट। रिपीटेड रूट कब होगा, जब आपके पास वो क्या बनेगा, 0 का स्क्वेयर या 0 बनेगा या -0 बनेगा, तो दैट रूट इज़ नोन एज अ रिपीटेड रूट कहलाएगा। यकीनन आपको ये सवाल समझ आ गया होगा बेटा। ये स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल 7 की तरह लिखा हुआ है। शो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन ax + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx विल बी इक्वल इफ b इज इक्वल टू ac। चले जी, इक्वेशन क्या बेटे के पास, ax + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx। फार्मूला ओपन कर रहा हूँ किस चीज़ का, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2a और b इज इक्वल टू 4bx। ये बन जाएगा a स्क्वेयर x स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर प्लस 2acx माइनस 4bx इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, मैं x को एक जगह कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा अरेंज करूँगा। अरेंज क्या करूँगा, x वाली वैल्यू को मिडल में 2acx माइनस 4bx प्लस c इज इक्वल टू 0। c स्क्वेयर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे मैं a की वैल्यू ले लेता हूँ जो क्या है a स्क्वेयर, b की वैल्यू ले लेता हूँ 2ac और c की वैल्यू ले 2, बल्कि इसमें से एक काम और छोटा सा कर लेते हैं, a स्क्वेयर x स्क्वेयर प्लस x कॉमन लो तो 2ac माइनस 4b प्लस c स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू a स्क्वेयर, b की वैल्यू 2ac माइनस 4b
और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी सी स्क्वेयर। लीजिए जी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला डाले जा रहा हूँ जो क्या है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो b की जगह 2ac माइनस 4b होल स्क्वेयर माइनस 4a की जगह a स्क्वेयर, c की जगह c स्क्वेयर। फार्मूला ओपन कर रहा हूँ, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2a और b माइनस 4a स्क्वेयर c स्क्वेयर। तो ये क्या बन गया 4a स्क्वेयर c स्क्वेयर प्लस 16b स्क्वेयर माइनस 2 2 जार 4 4 4 जार 16abc माइनस 4a स्क्वेयर c स्क्वेयर। ये और ये कट गया बेटा, ऐसे ही। अब क्या हो जाएगा आपके पास, अब रह गया आपके पास 16b स्क्वेयर माइनस 16abc। इंपॉर्टेंट है, समझिएगा बात को, आसान है, मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं कॉमन भी ले सकता हूँ। कॉमन मेरे सामने मुझे नज़र आ रहा है। कॉमन क्या चीज़ नज़र आ रही है बेटे को, कॉमन नज़र आ रहा है, 16 भी कॉमन नज़र आ रहा है, और उसके अलावा क्या इसमें कॉमन है, इसके अलावा इसमें b भी कॉमन है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन अभी मैं अगर इसमें कर लेता हूँ मिसाल के तौर पर, चलो 16 ही कॉमन ले लेता हूँ। अगर 16 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा b स्क्वेयर माइनस abc, ऐसे ही है। 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर क्योंकि 0 है, 16 इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस abc, ठीक हो गया बेटा। तो 0 इज इक्वल टू 20, बल्कि आप और भी आसान करो, मैं और आसान कर लेता हूँ बेटा, 16b कॉमन ले लो आप, और चलो मैं और आसान, 0 इज इक्वल टू 16b कॉमन लिया, तो ये क्या रह गया है b माइनस ac। चले ये मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो रहा है, वही चीज़ है, 16b इज इक्वल टू b माइनस ac, ऐसे ही। सो 0 इज इक्वल टू b माइनस ac, ऐसा है। अब यहाँ पे देखिए उसने कहा है b इज इक्वल टू ac के इक्वल है, b किसके इक्वल है ac के, यहाँ पे माइनस है, इधर आके प्लस हो जाए, ac इज इक्वल टू b, तो b किसके इक्वल है ac है ना, ये दोनों इक्वल आया कि नहीं आया, AC इज इक्वल टू AC। तो अब मैंने इसमें क्या प्रूव कर देना है, क्योंकि उसने कहा था कि आपने प्रूव करके बताना है, क्या बताना है कि क्या ये इक्वल हैं। तो इस तरीके से मेरी दोनों साइड्स इक्वल आ गया। सो इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या सिंपल आप लिख लो, प्रूव भी लिख लोगे, फिर भी आपको मार्क्स पूरे ही दिए जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, आपको यकीनन ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट, दैट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। ठीक है जी, आप काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। रियल कैसे आप करोगे, सॉरी ये 9th पार्ट है, इसके बाद 10th है। a की वैल्यू m, b की वैल्यू -2m, c की वैल्यू क्या हो जाएगी m -1। सो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वेयर माइनस 4ac, लीजिए जी b की वैल्यू क्या है -2m होल स्क्वेयर माइनस 4a की जगह m -1, ऐसे ही है। ये बन जाएगा 4m स्क्वेयर माइनस 4m, और उसको मल्टीप्लाई करूँगा m -1 के साथ। सो 4m स्क्वेयर माइनस 4m स्क्वेयर प्लस 4m, ये और ये कट गया 4m। तो यहाँ पे क्या है, ये 0 है ना। अब जब 4m आ गया, देखो 4 पॉजिटिव नंबर है, तो रूट विल बी रियल इफ़ m इज़ ग्रेटर देन 0। क्या है m, क्या है ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर m ग्रेटर देन 0 आ गया तो इट इज़ जो कहलाएगा आपका, और 4 परफेक्ट स्क्वेयर भी बनता है, तो परफेक्ट स्क्वेयर के ऊपर आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव भी और परफेक्ट स्क्वेयर भी है, तो ये रैशनल और अनइक्वल। तो जस्ट मैं क्या लिखूँगा, रूट विल बी रियल इफ़ m इज़ ग्रेटर देन 0 आएगा। इसी तरीके से इसका ये सेकंड पार्ट है, a की वैल्यू क्या आ रही है b, c की वैल्यू a, और b की वैल्यू c, और c की वैल्यू a माइनस b। फार्मूला लगा ले जी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b स्क्वेयर माइनस 4ac, b की जगह a, 4a की जगह b, और c की जगह a माइनस b। तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वेयर माइनस 4b इंटू a माइनस b। तो बेटा ये बन जाएगा a स्क्वेयर माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वेयर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा जी स्टूडेंट, अब क्या है, ये फार्मूला बन रहा है किस चीज़ का, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2a, और ये है b, ठीक हो गया। तो ये किस चीज़ का फार्मूला है सर, ये फार्मूला है a माइनस b होल स्क्वेयर का। अब बन गया है स्क्वेयर। अब हमने क्या करना है, क्या बताना है कि क्या ये रियल है, और परफेक्ट स्क्वेयर जरी बात मुझे नज़र आ रही है, क्या है होल स्क्वेयर बन रहा है और परफेक्टली स्क्वेयर भी बन। तो
तो उस सूरत में a माइनस 2b होल स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 है, सो द रूट आर रियल। अगेन आंसर मेरा ये आया है क्योंकि ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 भी आ रहा है, सो द रूट आर रियल कहलाएगा। यकीनन स्टूडेंट्स आपको ये सारे सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है, उसी तरह है जो ऊपर किया है। शो दैट द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। a इज इक्वल्स टू a प्लस b, b इज इक्वल्स टू माइनस a एंड c इज इक्वल्स टू माइनस b। लीजिए जी, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाने जा रहे हैं। क्या फार्मूला है जी डिस्क्रिमिनेंट का? सर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b स्क्वेयर माइनस 4ac। अब ए बी की जगह क्या डालूंगा? माइनस ए होल स्क्वेयर माइनस 4a की जगह a प्लस b और b की जगह माइनस b। ये बन जाएगा a स्क्वेयर प्लस 4b इंटू ए प्लस b। तो ये बन जाएगा a स्क्वेयर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वेयर। फार्मूला अगेन बना हुआ है। क्या फार्मूला बना हुआ है? a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2, a की जगह a और b की जगह 2b। देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो 4ab आता है ना। तो इसी अच्छा जी स्टूडेंट, ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला। अब ये स्क्वेयर बना है, अगेन परफेक्ट स्क्वेयर बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? और ये क्योंकि ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 है, उस सूरत में जो पहले स्टेटमेंट थी, सो इट शोज दैट इट्स रूट आर रियल। जी स्टूडेंट, यकीनन समझ है, याद रखिएगा। रियल कब होगा? जब इक्वल्स टू 0 है, ग्रेटर दैन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है, या ग्रेटर दैन 0 टू इक्वल। तो इमेजिनरी कब होगा? जब वो लेस दैन 0 यानी कि नेगेटिवली में जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। यकीनन स्टूडेंट 2.3 आपको कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। दुआओं में याद रखिएगा और दोस्तों से भी अपने ये शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।